सुर असुर नाग मुनि देवा, शंकर पद करे सब सेवा। तो भगवान शंकर के लिए तो कोई अप्रिय नहीं है। मान लीजिए कि भूत है, प्रेत है, राक्षस है, मनुष्य है और वो स्त्री है, पुरुष है, वो चाहे किसी भी योनि में उसका जन्म हुआ हो, भगवान शिव के सभी प्रिय है। और ये भी शास्त्रों में, पुराणों में लिखा हुआ है, शिव पुराण वगैरह में, कि अगर कोई देवता बहुत जल्दी, अति जल्दी प्रसन्न होने वाले, अति जल्दी, तुरंत तत्काल जो प्रसन्न होते हैं, तो वो बाबा भोलेनाथ है, शिव है। जय सिया राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय सिया राम। भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। भोले भंडारी हैं भगवान शिव, शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। और इस वक्त एक बड़े ही प्रसिद्ध मंदिर में हम उपस्थित हैं और एक काफ़ी ऐतिहासिक मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है भगवान शिव का, दुधेश्वर नाथ महादेव। ये गाज़ियाबाद में, आप घंटागढ़ से थोड़ा पहले अगर आप दिल्ली से आ रहे हो तो ये मंदिर अवस्थित है। और दुधेश्वर नाथ मंदिर के पीठाधीश्वर महाराज जी हमारे सामने उपस्थित हैं, नारायण गिरी जी महाराज जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, जूना अखाड़ा के आप अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। स्वागत है आपका बाबा जी। जय सिया राम। बाबा जी, पिछली बार भक्तों ने आपसे हनुमान जी की महिमा जानी थी और भक्तों कहना था कि उनसे काफ़ी आपने जो उपाय बताए थे भक्तों का लाभ हुआ। इस वक्त हम लोग दुधेश्वर नाथ महादेव के मंदिर में उपस्थित हैं और आप पीठाधीश्वर हैं। पहले तो यहाँ की महिमा हम जानना चाहेंगे। देखिए, दुधेश्वर का जो प्राचीन समय से बहुत पुराना
ये जो है एक तरह से प्राचीन युग से, इस युगों से जो है स्थापित है। सतयुग से लेकर अभी भी जो है द्वापर युग वगैरह है, कलियुग वगैरह है, सतयुग है, सभी युगों में जो है यहाँ पर दुधेश्वर नाथ भगवान विराजमान हैं। यहाँ पर बोलते हैं कि रावण के जो पिता थे विश्वसर्वा, जी जी, रावण के पिताजी जो थे विश्वसर्वा ने इस लिंग को स्थापना किया। ये जो है विश्वसर्वा का कैलाश बोलते हैं। अच्छा। जो गाजियाबाद का जो भूमि है ज़्यादातर वो कैला गांव की है, तो ये कैलाश जो हमारा पास में ही है। तो अभी जो है कैला गांव की भूमि पर जो ये बोले, और जो हरनंदी उसको हेंडन नदी बाद में अंग्रेजों ने नाम रख दिया। हरनंदी ये ब्रह्मा जी की पुत्री है और गंगा जी के मतलब जो है शंकर जी के जटाओं में समाई विष्णु के कमंडल से निकली, तो ये गंगा जी की छोटी बहन मानी जाती है इसको, ये स्वरूप में। तो यहाँ पर इस किनारे पर जो है ये प्राचीन समय में गज परस क्षेत्र के नाम से जो इसको प्रसिद्ध था। जैसे पांडवों ने 5 गांव मांगे थे, तो गज परस क्षेत्र में स्थित ये जो है दुधेश्वर नाथ मंदिर था। तो यहाँ पर जो है रावण के पिता विश्वसर्वा ने स्थापना किया। स्थापना करने के बाद कालांतर में क्या है कि इसमें कुछ मिट्टी टीले, बहुत बड़े बड़े पहाड़ वगैरह बन गया। फिर एक समय में कैला गांव का इधर आसपास के गाय चराने आती थी, गाय चरने के लिए, तो इसी जगह पर आके अपने आप ही दूध गिर जाता था। तो बहुत बार जो है गौलाओं को बोला गया कि भाई जो गाय को चराने वाले लोग हैं वो दूध चुराते हैं क्या है। तो गांव वालों ने बोला कि एक बार पीछा किया जाए। तो उन्होंने पीछे करते करते आए, तो यहाँ पर जो दुधेश्वर जहाँ पर है, यहाँ पर आके देखा तो गाय का स्वतः ही दूध अपने आप ही गिर जाता था। अच्छा। तो इन लोगों के मन में ये शंका हो गई इसी जगह पर पर्टिकुलर क्यों गिरता है। तो यहाँ पर खुदाई हुआ, तो ये बाबा स्वयंभू शिवलिंग के रूप में ये शिवलिंग निकला, और इसको जो है फिर उसका नाम दुधेश्वर रखा गया, क्योंकि शिव जो है वो ईश्वर के नाम के वो रूप में, ईश्वर के रूप में इनको माना जाता है। तो ये दुधेश्वर जो है दूध से प्रसन्न होना ईश्वर, दुधेश्वर, इस रूप में इसका स्थापना हुआ। और जो अपना विशेष रूप से काशी विश्वनाथ है, काशी विश्वनाथ का उप ज्योतिर्लिंग के रूप में इसको मान्यता प्राप्त है। वैकुंठ चतुर्दशी को प्रगटीय दिवस काशी का भी मनाया जाता है, काशी विश्वनाथ जी भगवान का, और हमारे दुधेश्वर नाथ भगवान का भी। कालांतर में फिर यहाँ पर जो है महंत व्यवस्था हुई, तो हमारे श्रीपंच दशम जूना अखाड़े की परंपरा से हम यहाँ पर जो है करीब 15 महंत हुए। सबसे पहले महाराज वेनीगिरी जी, महाराज श्री महंत वेनीगिरी जी। उसके बाद में मैं अभी इसमें इस गद्दी पर जो है 16वां श्री महंत हूँ। तो 600 सालों से भी ज़्यादा महंत परंपरा जो है ये निरंतर चल रही है। यहाँ पर एक प्राचीन कुआं है जिसमें 3 रंगों का अलग अलग जल भी इसमें परिवर्तन होता था। प्राचीन सिद्ध इलाची गिरी जी महाराज और गरीब गिरी जी, कई समाधियाँ, सिद्ध समाधियाँ हैं। तो कई प्रकार के चमत्कार है और कई प्रकार के लोगों की जो भी भावना होती है उनका सभी कार्य जो है वो दुधेश्वर का पूजन करने से सिद्ध होता है। रावण ने भी बोले पहला शीश यहाँ चढ़ाया था, जैसे 10 शीश चढ़ाए, तो पहला शीश बोले रावण ने, कुंभकर्ण वगैरह ने भी यहाँ पूजा किया। तो बहुत ही प्राचीन ये दुधेश्वर नाथ मंदिर है जी। जी बाबा जी, आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बात भक्तों के लिए बताई। एक तो ये हिंडन जो नदी है जी, उसका हरनंदी नाम। हाँ, ये जो गंगा जी की छोटी बहन है जी। अच्छा। और दूसरा ये उपकाशी के रूप में विख्यात है। ये जो उप ज्योतिर्लिंग के रूप में, जैसे ज्योतिर्लिंग होता है तो उप ज्योतिर्लिंग, तो काशी विश्वनाथ का उप ज्योतिर्लिंग के रूप में दुधेश्वर नाथ मंदिर है। जी। अच्छा बाबा जी, एक और बातें कही जाती है, हम थोड़ा आपसे उसकी ऐतिहासिकता समझना चाहेंगे कि जो बिश्रक है वहाँ से विश्वसर्वा जी कोई गुफा जैसा था, कोई गुप्त रास्ता था, वहाँ से आते थे जलाभिषेक करने के लिए, यानी त्रेता युगीन हम ये मंदिर कह सकते हैं। जी। त्रेता युग, प्राचीन युग में ऋषि का जो वास था वो अपना ये विश्रक गांव में था। तो वहाँ से जो है आज भी अभी नीचे गुफा बना हुआ है, तो वो आगे बंद कर दिया है। प्राचीन समय में सीधा वहाँ तक जाती थी। तो वहाँ से बोले रोज़ यहाँ पर पूजा करने के लिए वो विश्वसर्वा आते थे और उन्होंने इस शिवलिंग को स्थापना किया था। जी। अच्छा बाबा जी, एक और चर्चा सुनने को मिलती है महिमा यहाँ की। इलायची जी महाराज के बारे में आपने अभी चर्चा की कि जो भी भक्त यहाँ पे आता है और कुछ इलायची अर्पित करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, कुछ इस तरह की बातें हैं बाबा जी। और हमारे इलायची गिरी जी महाराज जो है बहुत जीवित समाधि लिए हैं, और अभी भी कई जगह आसपास के गांव के लोग आते हैं और बोलते हैं कि भाई महाराज इलायची गिरी जी आए थे, यहाँ भंडारा किया, यहाँ पर सत्संग किया। और फिर हम लोगों ने पूछा कि कहाँ रहते हो महाराज, तो बोले मैं गाजियाबाद दुधेश्वर नाथ मंदिर में रहता हूँ। तो हम लोग आके दिखाते हैं तो बोले 350 साल पुरानी समाधि है उनकी। तो आज भी आसपास काफ़ी गाँवों में उनका दर्शन होता है। ऐसा मानता है कि उनका इलायची जो अपने सादा इलायची होती है, 5 इलायची यहाँ भगत लोग चढ़ाते हैं, और वो इलायची चढ़ाने के बाद में अपनी कोई भी मनोकामना या संकल्प, जिसको आप कह सकते हैं, संकल्प लेते हैं। तो वो ज़्यादातर संकल्प सिद्ध होता है। किसी का मान लीजिए कोई जो है
कोई संतान की प्राप्ति है, कोई अपना नौकरी का है, कोई विदेश यात्रा है, तो मैं देखा कि हज़ारों प्रकार के चमत्कारी जो है यहाँ पर है। जब उनका कार्य सिद्ध हो जाता है तो वो सोने की इलायची ला के 5 इलायची बाबा जी को चढ़ाते हैं। तो ऐसे मानता है कि यहाँ पर जो भी संकल्प लेने की समय में सादा इलायची चढ़ाते हैं और उसका संकल्प पूरा होने पर वो सोने की इलायची चढ़ाते हैं। तो सिद्ध बाबा है। आज भी ऐसा है कि भगवान का जब भोग लगता है शाम को समय में, तो पुजारी जी जब भोग लगा के निकलते हैं तो उसके बाद में इनको इलायची गिरी जी महाराज को भोग लगाना पड़ता है। कभी माने किसी दिन भी पुजारी भूल जावे तो वहीं पर थोड़ा दूरी पे चक्कर खा के गिर जाता है। तो आज भी उनका बहुत ही चमत्कार जो है इलायची गिरी जी महाराज का, गरीब गिरी जी महाराज का, कैसे ही कई जीवित समाधि और सिद्ध संत यहाँ पर जो है उनकी समाधियाँ हैं। तो वो आज भी कई भी प्रकार का जो है उनका चमत्कार, कहते हैं ना कि शिव का या तो वास होता है शमशान में, अच्छा, या होता है कैलाश में। तो शमशान माने पवित्र शमशान, आज भी इनके गण के रूप में यहाँ पर विद्यमान है। बहुत से संत महात्मा, सिद्ध महात्मा, तो वो जो यहाँ विचरण करते रहते हैं और जो भी भगत पूजा करते हैं तो भगवान का उनका जो है जो मन की इच्छा होती है तो वो सिद्ध लोग देख लेते हैं तो और उसकी कार्य वो सिद्धि पूर्ण करते हैं जी। जी जी। अच्छा बाबा जी, वैसे तो संतों के दर्शन से ही संत दरस जिमि पातक कर डरे ही कहा गया है। सिद्ध मंदिर में कोई आ जाए, भगवान शिव के दर्शन कर ले, उसी से समस्त पापों का नाश हो जाता है। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो काफ़ी दूर रहते हैं, यहाँ तक विदेशों में रहते हैं, जो आपको सुनेंगे। जी। उनके कल्याण के लिए आप बताना चाहेंगे कि भगवान शिव की कैसे आराधना की जाए, कैसे प्रसन्न किया जाए? देखिए, शिव जो है ऐसा है कि सुर असुर नाग मुनि देवा शंकर पद करे सब सेवा। तो भगवान शंकर के लिए तो कोई अप्रिय नहीं है। मान लीजिए कि भूत है, प्रेत है, राक्षस है, मनुष्य है और वो स्त्री है, पुरुष है, वो चाहे किसी भी योनि में उसका जन्म हुआ हो, भगवान शिव के सभी प्रिय है। और ये भी शास्त्रों में, पुराणों में लिखा हुआ है, शिव पुराण वगैरह में, कि अगर कोई देवता बहुत जल्दी, अति जल्दी प्रसन्न होने वाले, अति जल्दी तुरंत तत्काल जो प्रसन्न होते हैं, तो वो बाबा भोलेनाथ है, शिव है। तो शिव जी को विशेष रूप से मान लीजिए कि बहुत से जो अपने अपने व्यक्ति का कारण होता है, मान लीजिए कि विशेष रूप से उनको जैसे है कि दूध है, दही है और पंचामृत जिसको भी बोलते हैं, घी है, शहद है, वो भी अत्यंत प्रिय है। और साथ में ही जो चावल है, चावल टूटा हुआ नहीं, साबुत चावल, एकदम साबुत चावल सोमवार के दिन में अपना जो है दूध में मिलाकर भगवान को अर्पित करना। और जैसे कि शाम का समय में तिल और दूध मिलाकर जो है भगवान को अर्पित करना। तो कई भी प्रकार का, जैसे भगवान शिव को जो है धतूरा है, बेलपत्र है, भांग है, जो गन्ना है, ये कि जिसको गन्ने का रस बोलते हैं, कि सर्व सुगंधि लेपित लिंगम पंकज हार शोभित लिंगम। अच्छा, तो भगवान शिव के सब प्रकारों का पदार्थों से उनका पूजा की जा सकती है और अति जल्दी प्रसन्न होने वाला है। जैसे शिव गायत्री के तत्पुरुषाय विधिमयी महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ये शिव गायत्री जप करने से मान लीजिए कि बहुत से प्रकारों के व्यक्ति का बोले कि संचित पाप विनाशल लिंगम तत्प्रणामी सदाशिव लिंगम। तो जो जीवन में बहुत से प्रकारों का जो अपने को मतलब जो भूल में पाप हो जाते हैं, वो संचित पाप को भी जो है गायत्री में, शिव गायत्री को जाप करने से, या शिवाय नमो या ओम नमो शिवाय जाप करने से उनका सबका जो मतलब वो जो है वो दोष समाप्त हो जाता है। तो शिव जो है कई प्रकार का, मान लीजिए कि फूल जैसा है कि कनेर के फूल, पीले फूल है, पीली वस्तुएं है भगवान को, वो भी अर्पित करना, सफ़ेद वस्तु है वो भी अर्पित करना। तो ऐसे ही कई भी वस्तुओं से भगवान जो है शिव को प्रसन्न किया जा सकता है। और कोई भी चीज़ जैसे आपके पास में नहीं भी उपलब्ध है तो केवल एक जल मूर्ति नमो भी बोलते हैं, तो केवल जल अर्पण करने से भी शिव जो है जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और किसी भी प्रकार का, क्योंकि वो जो है श्रृंगार के देवता है, तो इसीलिए विशेष रूप से सब प्रकारों का कि ब्रह्म मुरारे सुरस लिंगम निर्मल बात शुभ जन्म दुख विनाश लिंगम तत्प्रणामी सदाशिव लिंगम। तो वो जन्म जन्मों के दुखों को विनाश करने वाले के नमा मीसम मीसम निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम। तो सारी स्वरूपों का स्वरूप भी है। तो शिव का पूजन से समस्त प्रकार के आपके जीवन में बहुत से प्रकार का जो आपके क्लेश विकार है उनका जो है भक्तों का वो कल्याण हो सकता है। जी जी। अच्छा बाबा जी, खास करके शिवलिंग की जो भक्त आराधना करते हैं, शिवलिंग के बारे में बहुत सारे हिंदू जो सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं उनको सही जानकारी है भी, कुछ लोगों को नहीं भी है। जी। और भक्तों के कल्याण के लिए क्या भगवान शिव की आराधना की जाए? जो कि ऐसा है कि भगवान जो शिवलिंग है उसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों स्थापित हैं, मातृशक्तियाँ भी स्थापित हैं उसमें। तो क्या भगवान शिव की ही आराधना कर ली जाए तो समस्त पूजा का फल मिल जाता है? ये तो आपको देखिए कि जो है समस्त के कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेंद्र आरम, भगवान शिव तो करुणा के अवतार के रूप में है।
और एक तरह से आप देखिए कि उनका जो शिवलिंग है जी जी वो एक ज्योति के रूप में है, उनका प्रतीक रूप है। उसमें जैसे आपने बताया ब्रह्मा विष्णु महेश स्वरूप भी है, माता जी का स्वरूप भी है, पूरा शिव का शक्तियाँ, सारी शक्तियाँ उसमें समाहित है। तो लिंगा आकार के रूप में जब सृष्टि के आदि काल में सबसे पहले जो है पृथ्वी पर जो है बोले प्रकट हुआ, तो वो जो है लिंग के रूप में ज्योति के क्योंकि इनको बोलते आपने देखा होगा कि 12 ज्योतिर्लिंग, तो ये ज्योति के रूप के अंदर में शक्ति के रूप में उनका मूल्य के जो है उनका निराकार रूप भी है और साकार रूप भी है। तो वो शिवलिंग के अंदर में सृष्टि का जो है प्रतीक है और समस्त सृष्टि जो है इसमें उत्पत्ति और इसी में विलय हो जाती है। तो जो शिवलिंग है, तो शिवलिंग का जो है आपका विशेष रूप से आप देखिए कि सर्व सुगंधि लेपित लिंगम पंकज शोभित लिंगम जन्म दुख विनाश लिंगम तत्परिणामी सदा शिवलिंगम। तो ये सभी जन्मों के दुखों को विनाश करने वाली है। और बोले तत्परिणामी, तो इसको जो है आपका जो है कि लिंगाष्टक में भी बहुत विस्तार से आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने इसका वर्णन किया है। इसमें पुष्पोदंत वगैरह जो है वो लोग कि बेलपत्र जो है, एक बेलपत्र को शिव को अर्पण करने से भी बहुत सी प्रकारों का विकारों का नाश हो जाता है। तो लिंग स्वरूप का पूजन करने से वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो कोई भी लोग उपासना कर सकते हैं, उसको छू सकते हैं। बहुत से लोगों के मन में शंका होती है कि भाई स्त्री है, कन्या है, उसको लिंग को छू नहीं सकती। तो ये क्या है कि कुछ अपना मान लीजिए कि कुछ गूगल वाले हैं, नेट वाले हैं, वो कुछ अपने अंदाज से मनगढ़ंत चीज़ों को लाते हैं। शास्त्रों में ऐसा कोई निषेध नहीं है, इसको कोई भी चीज़ कोई भी छू सकते हैं, कोई भी उसको जो है, क्योंकि सर्व सुगंधि लेपित लिंगम के सारे वस्तुओं से जो है उनका पंचामृत से पूजा होता है, पंचगव्य से पूजा होता है, 16 मात्रा से पूजा होता है, राज उपचार से पूजा होता है। तो सब प्रकार के रसों से उनका जो है वो जो रसराज के रूप में है और सभी प्रकार पूजा कर सकते हैं। स्त्री पुरुष कोई भी योनि मात्र के लिए है ना जी, जीव जंतु राक्षस वगैरह किसी के भी उन मना नहीं है। तो कोई भी लिंग जो है भगत जो है शिवलिंग का उपासना करने पूजा करने से वो मनवांछित फल जो है वो प्राप्त कर सकता है। जी जी। अच्छा बाबा जी, कई बार समय समय पे आपके बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है, जी धार्मिक कार्यों के साथ साथ आप सनातन धर्म का कैसे बढ़ोतरी हो, उसकी समृद्धि हो, उसमें भी आप लगे रहते हैं। कुछ ऐसे कार्यों के बारे में भक्तों को बताना चाहेंगे? हम देखते हैं कि कुछ इस तरह के कार्य में भी आप संलग्न हैं। देखिए, मैं अंतर्राष्ट्रीय श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े का प्रवक्ता हूँ। संपूर्ण देश में हम लोग भ्रमण करते रहते हैं। कुछ क्षेत्र जो राजस्थान में है, आदिवासी वगैरह, पश्चिम राजस्थान वगैरह है, वहाँ पर अप्रेम वगैरह है, शराब वगैरह है। तो हमने एक वहाँ पर संस्था बनाई है, व्यसन विराम एक प्रयास। अच्छा। तो हम लोग जैसे आप लोग कुछ लोग होता है भाई कि मंगलवार को व्रत रखते हैं, कोई एकादशी दिन को व्रत रखते हैं, कोई सोमवार को रखते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि भाई जो भी गुटखा खाते हैं, कोई दारू पीते हैं, कोई मांस खाते हैं, उनको एक दिन के लिए छोड़ो और धीरे धीरे ऐसा करेंगे तो अभ्यास हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा काफ़ी कार्यकर्ता वगैरह 4-5 जिलों में वहाँ पर कुछ आदिवासी क्षेत्र में काम करते रहते हैं। हम अपने समय समय पर हम भी जाते रहते हैं। तो एक नशा मुक्ति के रूप में और लोगों को जो है अच्छे संस्कार सतमार्ग पर चलाना है, धर्म की चेतना वगैरह है और वैदिक सनातन धर्म के बारे में अवगत कराना लोगों को। और जितने भी हमारे जो तमिलनाडु वगैरह में है, बहुत जगह पर ऐसा है कि तमिलनाडु में जैसे पुजारी वगैरह होते हैं, तो पुराने लोग होते हैं, तो वो क्या होता है कि ज़मीन वगैरह मतलब जो है बेचते नहीं है। जो उनकी संतानें होती है वो जो है पढ़ लिख जाती है, कुछ नौकरी करने लगती है, तो वो ज़मीन बेचते हैं। तो वहाँ स्वामी नटराजन है, अपने सहयोगी है, तो वहाँ करीब 40,000 मंदिरों को जीर्णोद्धार किया, वापस ज़मीन खरीदा उनका किया। तो तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तो इसी सभी क्षेत्रों में जो है समय समय पर जो है धर्म और लोगों को जागृति करना और उनको जो है हमेशा से सतमार्ग पर लाना कि भाई अपनी जो परंपरा है, अपनी विरासत है, उनको संभालिए, नहीं तो विरासत नहीं संभालें तो अपने मिट जाएंगे। तो इस तरह से कुछ कार्य जो है हमारे सामाजिक जो अपने स्तर पर होते हैं, तो वो समय समय पर हम करते रहते हैं। जी जी बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम चाहेंगे कि भक्तों कल्याण के लिए भगवान शिव की महिमा समय समय पे आप बताते रहें और साथ में हनुमान जी की महिमा पे भी हम लोग अगली मुलाकात आपसे होती है तो चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय सिया राम। जय सिया राम।